हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जतिन जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एपिसोड 2 रिपब्लिक डे झांकी सीरीज के, जहां हम भारत की संस्कृति, इतिहास और विकास को करीब से महसूस करते हैं। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले वह जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से इस पूरी झांकी की कहानी शुरुआत होती है। एपिसोड 1 देखे बिना आप इस परेड का पूरा सार और भावना समझ ही नहीं पाएंगे। तो एपिसोड 2 में हम आपको ले चलेंगे उन झांकियों तक जो भारत की शक्ति, कला और परंपरा और नए भारत की सोच को दर्शाती है। तो वीडियो को पूरी देखिए, इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस गुजरात झांकी की शुरुआत एक महिला के विजुअल से होती है, जो उस समय के भारतीय नारी को रिप्रेजेंट करती है, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। महिलाओं ने बॉयकॉट, स्वदेशी और मास मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया। आगे हमें 1907 के रेफरेंस दिखाते हैं। 1907 वो साल था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच स्प्लिट हुआ। ये पॉलिटिकल अवेकनिंग का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां से मास स्ट्रगल का थॉट और स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर 1917 का विजुअल आता है। 1917 चंपारण सत्याग्रह का साल था, महात्मा गांधी का भारत में पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और अहिंसा का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। उसके बाद 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेज था, जहां लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट किया। झांकी का नेक्स्ट पार्ट 1947 को रिप्रेजेंट करता है, वो साल जब भारत ने 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी हासिल करी। ये सेक्रीफाइस, स्ट्रगल और यूनिटी का रिजल्ट था। अंत में महात्मा गांधी को जनता के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया। गांधी जी सिर्फ नेता नहीं बल्कि जन नेता थे, जो लोगों के बीच रहकर उनकी बातें सुन के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश देते थे। अगली झांकी तमिलनाडु की है, जो परंपरा और मॉडर्न प्रोसेस दोनों के साथ लेकर चलती हुई नजर आती है। झांकी के विजुअल्स में तमिलनाडु के एंशिएंट कल्चर को दिखाया गया है, जहां कला और विरासत साफ दिखाई देती है। यहां आपको बुल टेमिंग और रूरल स्ट्रेंथ का प्रतीक नजर आता है, जो तमिलनाडु के लोक जीवन और पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ है। साथ ही टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सर्किट और मॉडर्न डिजाइन के थ्रू दिखाया गया है, जो स्टेट की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तमिलनाडु देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये झांकी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, परंपरा से प्रगति तक का सफर। सच में तमिलनाडु की यह झांकी संस्कृति, शक्ति और विकास का एक परफेक्ट संगम है। ये अगली झांकी रिप्रेजेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, जो भारत की प्राचीन चिकित्सालय परंपराओं को आज के मॉडर्न जीवन से जोड़ती है। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये सब भारत के टाइमलेस हेल्थ सिस्टम है। झांकी की शुरुआत विजुअल्स में आप ऋषियों और योगी परंपराओं को देख रहे हो, जो ध्यान, संयम और बैलेंस जीवन के संदेश देते हैं। आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर विश्वास करता है, जबकि योगा और नेचुरोपैथी प्रिवेंटिव हेल्थ और लाइफस्टाइल करेक्शन पर फोकस करता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ आयुष ट्रीटमेंट्स और वेलनेस प्रैक्टिसेस को दिखाया गया है, जैसे हर्बल मेडिसिन्स, योगासन्स, नेचुरल हीलिंग। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आज ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करा है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो पूरी दुनिया में मान्य जाता है। झांकी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत। मॉडर्न साइंस के साथ जब एंशिएंट विजडम जुड़ती है, तब एक हिस्टोरिक हेल्थ केयर सिस्टम बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमें याद दिलाता है कि असली सेहत सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि सही जीवन शैली से होता है। अगली झांकी बहुत ही खास है। ये कुशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय को दर्शाती है, जिसका एम है स्किल्ड यूथ और सेल्फ रिलायंट भारत। झांकी के डिजाइन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूल्स एंड इंडस्ट्रियल सेटअप दिखाया गया है, जो ये बताता है कि आज का युवा सिर्फ पढ़ लिख कर नहीं बल्कि हैंड्स ऑन स्किल्स के साथ तैयार हो रहा है। अब अगर आप यहाँ देखें
तो ये बड़े गियर्स, रोबोटिक आर्म्स और एआई बेस्ड मॉडल फ्यूचरिस्टिक स्किल को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का, जहां मशीन के साथ साथ इंसान की स्किल्स और डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस मंत्रालय के अंडर स्किल इंडिया मिशन, पीएम कौशल विकास योजना, आईटीआईज और डिजिटल स्किल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिससे यूथ को एआई, रोबोटिक्स, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू एज टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग मिलती है। यहीं से उदयशीलता का कॉन्सेप्ट आता है। सीखो, बनो, इनोवेट करो और अपना काम शुरू करो। एमएसएमईज, स्टार्टअप्स एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करके ये मिनिस्ट्री मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रही है। अगली झांकी है केरला, गॉड्स ओन कंट्री को दर्शाते हैं, जहां प्रकृति के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है। केरला भारत का सबसे पहला राज्य है जहां 100% लिटरेसी के लक्ष्य हासिल किया गया। झांकी में दिख रही है हाउस बोट और बैक वाटर्स केरला के टूरिज्म की पहचान है। इसी के साथ कोच्चि में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बोट्स और शिप इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की तरह केरला के बढ़ते कदम को दिखाती है, जो डीजल पोल्यूशन को कम करने में मदद कर रही है। आगे दिख रही है महिला केरला की स्ट्रॉन्ग वुमेन पार्टिसिपेशन और सेल्फ हेल्प कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो क्वेर, स्पाइसेस और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। केरला को मसालों की भूमि भी कहा जाता है। काली मिर्च, लौंग, इलायची यहाँ से दुनिया भर तक पहुँचती है। ये झांकी बताती है परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी और प्रकृति के साथ प्रगति। यही है केरला। अगली झांकी हमें ले जाती है जम्मू एंड कश्मीर के रिच और टाइमलेस हेरिटेज की तरफ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल कश्मीर वुडन आर्किटेक्चर, जहां फाइन वुड कार्विंग और फ्लोरल डिजाइन कश्मीर के स्किल्ड आर्टिशंस की कला को दिखाते हैं। ये कार्विंग सिर्फ डेकोरेशन नहीं, बल्कि कश्मीर की सेंचुरीज ओल्ड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस का सिंबल है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। इस तरह की क्राफ्टमैनशिप वॉलनट वुड कार्विंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। झांकी में दिखाया गया लोटस और नेचुरल एलिमेंट्स कश्मीर की प्रिस्टाइन ब्यूटी और नेचर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कश्मीर को इसलिए पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है। ऊपर के पैनल्स में देखे हुए कल्चर्स, मोटिव्स और फोक आर्ट जम्मू एंड कश्मीर के डाइवर्स कल्चर को दर्शाती है, जहां जम्मू की डोगरा हेरिटेज और कश्मीर की सूफी और फोक ट्रेडिशन एक साथ मिलती है। ये झांकी ये भी बताती है कि जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ एक टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि आर्ट, कल्चर, रेजिलियंस और यूनिटी का प्रतीक है। आज का जम्मू कश्मीर अपनी पहचान के साथ डेवलपमेंट, पीस और कल्चर प्राइड की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगली झांकी हमें ले जाती है त्रिपुरा, भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक शांत और सांस्कृतिक राज्य। त्रिपुरा का नाम आते ही त्रिपुर सुंदरी, जो 51 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। त्रिपुरा अपनी ट्राइबल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 19 से ज्यादा इंडिजीनियस ट्राइब्स रहती हैं, जिनकी अपनी अलग भाषा, पहचान और परंपराएं हैं। ये राज्य अपने डांस फॉर्म्स जैसे होजागरी और गरिया डांस के लिए प्रसिद्ध है। आज जो यहाँ विजुअल्स देख रहे हैं वो यूनाकोटी से प्रेरित है। यूनाकोटी एक एंशिएंट हेरिटेज साइट है, जहाँ रॉक कट कार्विंग और देवी देवताओं की मूर्तियां पहाड़ों पर उकरी हुई है। माना जाता है कि ये कला 8 से 9th सेंचुरी की है। त्रिपुरा के बैम्बू और केन हैंडीक्राफ्ट्स पूरे देश में मशहूर है, जो यहाँ की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को दिखाता है। यह राज्य नेचुरल ब्यूटी, हिल्स और रिवर्स से भरा हुआ है। त्रिपुरा हमें ये संदेश देता है कि हेरिटेज, प्रकृति और परंपरा तीनों मिलकर विश्वास का रास्ता बनाते हैं। अगली झांकी है देवभूमि उत्तराखंड की, जहां हर पहाड़, हर नदी और हर घाटी अपनी एक अलग कहानी कहती है। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है। यहाँ की परंपराओं में तांबे के बर्तनों के खास महत्व है, जो शुद्धता और आयुर्वेदिक फायदों के लिए जाना जाता है। ढोल, दमाऊ और लोक कला यहाँ की संस्कृति की पहचान है। यहाँ से गंगा और जमुना जैसे पवित्र नदियों का उद्गम होता है, जो पूरे देश को जीवन देता है। उत्तराखंड प्रकृति, आस्था और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। ऐसी और खूबसूरत जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली झांकी है गोवा की। सिर्फ बीचेस और पार्टीज ही नहीं बल्कि एक गहरा इतिहास और आज़ादी की कहानी है। गोवा 450 साल तक पोर्टुगीज शासन का अंडर रहा और 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद गोवा भारत का हिस्सा बना। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, जिसका प्रतीक आप यहाँ बंधन तोड़ते वीरों के रूप में देख रहे हैं। गोवा की संस्कृति में भारतीय और पोर्टुगीज परंपराओं का अनोखा मेल है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, संगीत हो या खाना। यहाँ का हेरिटेज चर्चेस, मांडोस और फोक म्यूजिक और समुद्री जीवन गोवा को अलग पहचान देता है। आज गोवा टूरिज्म, कल्चर और फ्रीडम की एक जीती जागती मिसाल है। रिपब्लिक डे के इस शानदार मौके पर लाल किला झांकी में कर्नाटक अपनी एक अलग ही पहचान के साथ नजर आता है। ये झांकी एक ऐसा राज्य की कहानी बताती है जो परंपरा और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर चलती है। इस टैब्लू में हमें दिखते हैं किसान जो कर्नाटक की मिट्टी की ताकत है। अपनी मेहनत और पसीने से ये देश का पेट भरते हैं और अन्नदाता के रूप में भारत की नींव मजबूत करते हैं। साथ ही ये झांकी कर्नाटक का साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी दर्शाता है। सर्किट पैटर्न्स, रोबोट और एडवांस स्ट्रक्चर इस बात का प्रतीक है कि कर्नाटक आज इनोवेशन और रिसर्च का हब बन चुका है। बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, देश को आईटी, स्टार्टअप और स्पेस रिसर्च जैसे नई दिशा देती है। यहाँ साइंस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर किसान की मदद भी करती है। ये झांकी ये संदेश देती है कि जब किसान और विज्ञान एक साथ आते हैं तब विकास और समृद्धि तय होती है। कर्नाटक बताता है कि भविष्य वही है जहां ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी एक साथ आगे बढ़े। 26 जनवरी पर यह टैब्लू हमें याद दिलाता है विकास भी जरूरी है और जड़ें भी। अगली झांकी हमें डीआरडीओ की शक्ति और तकनीकी एक्सीलेंस को दर्शाती है। यहाँ दिखाई गई एडवांस कॉम्बैट सबमरीन टेक्नोलॉजी भारत की समुद्री सुरक्षा का मजबूत कवच है। गहरे समुद्र में काम करने वाली ये सिस्टम दुश्मन की हर ताकत पर नजर रखती है। मिसाइल डिटेक्शन, अंडर वाटर सर्वेलियंस और मॉडर्न डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ की रिसर्च का परिणाम है। ये झांकी बताती है कि भारत सिर्फ शांति का संदेश नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करना भी जानता है। डीआरडीओ जहां विज्ञान, देशभक्ति और सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ती है। लाल किला झांकी में चंडीगढ़ अपनी मॉडर्न सोच और सुंदर प्लानिंग के साथ नजर आती है। ये शहर भारत का पहला प्लान्ड सिटी है जिसे विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्चर ली कॉर्बुसियर ने डिजाइन किया। इस झांकी में दिखाई गई रॉक गार्डन की अनोखी कला जो वेस्ट मटेरियल से बनी है, क्रिएटिविटी और सस्टेनेबिलिटी का संदेश देती है। रंग बिरंगी मूर्तियां और लोक कला चंडीगढ़ की कल्चर रिचनेस को दर्शाती है। यहाँ का सुखना लेक प्रकृति और शांति का प्रतीक है, जहाँ शहर और नेचर एक परफेक्ट बैलेंस में साथ चलते हैं। इस झांकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है चंडीगढ़ वॉर मेमोरियल, जो देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये याद दिलाता है कि आज की आज़ादी, शांति और सुरक्षा उन जवानों के त्याग और कुर्बानी का परिणाम है। चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि प्लानिंग, ग्रीनरी, डिसिप्लिन और देशभक्ति का जीता जागता प्रतीक है। 26 जनवरी पर यह झांकी हमें याद दिलाती है विकास और बलिदान दोनों मिलकर ही भारत को मजबूत बनाता है। अगली झांकी में दिल्ली अपने इतिहास और गौरव के साथ नजर आती है। ये शहर सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि आज़ादी के संघर्ष का साक्षी भी है। यहाँ महात्मा गांधी के साथ चलती हुई दांडी मार्च की झलक मिलती है जो सत्य, अहिंसा और संघर्ष का अमर संदेश देती है। इस झांकी में दिखाया गया प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के नेतृत्व, लोकतंत्र और राष्ट्रीय यात्रा को दर्शाता है। ये बताता है कि कैसे अलग अलग सोच के नेताओं से मिलकर देश को आगे बढ़ाया। पुरानी दिल्ली की दीवारें, ऐतिहासिक इमारतें और सांस्कृतिक दिल्ली को अतीत और वर्तमान का संगम बनाती है। 26 जनवरी पर यह झांकी हमें याद दिलाती है दिल्ली सिर्फ शहर नहीं, भारत की आत्मा है।
अगली झांकी हमें ले जाती है भारत के सबसे उत्तर और सबसे ठंडे क्षेत्र लद्दाख की तरफ। लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे माउंटेन पासेस मौजूद है। ये रीजन अपनी स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर और कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झांकी में दिखाए गए युद्ध स्मारक उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदान दिया। ये याद दिलाता है कि लद्दाख सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि बलिदान और वीरता का भी प्रतीक है। लद्दाख का कल्चर तिब्बतन बुद्धिज्म से डीपली कनेक्टेड है, जिसका प्रभाव यहाँ के मोनेस्ट्रीज, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और फेस्टिवल में साफ दिखाई देता है। यहाँ के लोग कठिन मौसम के बावजूद अपनी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। ये झांकी लद्दाख की प्राकृतिक शक्ति, सैनिक शौर्य और सांस्कृतिक ग्रामीण को एक साथ दर्शाती है। सच में भारत का गौरव है। अगली झांकी हमें ले जाती है भारत के सबसे दूर और सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। इंडिया का सबसे पहला सूरज यहीं उगता है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है और ये चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी शेयर करता है। इस राज्य की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ 26 से ज्यादा मेजर ट्राइब्स और 100 से अधिक सब ट्राइब्स रहती हैं, जैसे आदि, नीशी, अपाटनी, मोनपा और मिशमी। हर ट्राइब की अपनी अलग कल्चर, ड्रेस और फेस्टिवल है। झांकी में दिख रहे ट्रेडिशनल मास्क और रंग बिरंगे चेहरे यहाँ के ट्राइबल डांस और रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचर और स्पिरिचुअल बिलीफ से जुड़े होते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लैंडस्केप बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, गहरी वैलीज, डेंस फॉरेस्ट और फ्लावरिंग रिवर्स मिलती है। इंडिया की कुछ सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्स जैसे सियांग, सुबनसिरी और दिबांग यहाँ से बहकर आती है। ये राज्य बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, मिथुन स्टेट एनिमल है और रेयर बर्ड्स की कई स्पीशीज पाई जाती हैं। झांकी में दिख रहे माउंटेन्स और वाइल्ड लाइफ फिगर्स अरुणाचल के रिच नेचुरल हेरिटेज को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लोगों का एक मेन ऑक्यूपेशन है, जहां झूम फार्मिंग ट्रेडिशनल रूप से की जाती है। राइस, मेज एंड मिलेट्स यहाँ की मेन क्रॉप है। यहाँ के लोग नेचर के साथ हार्मनी में जीते हैं और सस्टेनेबल लिविंग उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगली झांकी है छत्तीसगढ़ के रिच हिस्ट्री और ट्राइबल कल्चर के बीच। छत्तीसगढ़ को धन का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस झांकी में आप ट्राइबल वॉरियर्स और फ्रीडम स्ट्रगल का पावरफुल सीन देख सकते हो। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट यहाँ के आदिवासी समुदाय ने तीर, तलवार और अपनी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट ने सिर्फ नेचुरल वेल्थ ही नहीं बल्कि जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले वीर भी दिए। यहाँ के ट्राइबल जैसे गोंड, मारिया एंड मुरिया अपने अलग पहचान, डांस और ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। नीचे के विजुअल्स में वन विकास, लकड़ी का काम और ट्रेडिशनल जीवन दिखाए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये राज्य स्टील, पावर और मिनरल के लिए भी मशहूर है, इसीलिए इसे सेंट्रल इंडिया का इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि वीरों, जंगलों और संस्कृति की जमीन है। अगली झांकी भारतीय गृह मंत्रालय के काम और जिम्मेदारियों को दर्शाती है। गृह मंत्रालय देश की इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पांस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संभालता है। यहाँ आप नेशनल एम्बलम और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े इमेजरी देख सकते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है। झांकी में पुलिस फोर्स, कंट्रोल रूम और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम दिखाए गए हैं, जो 24/7 देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इस मॉडल में एम्बुलेंस और रैपिड रिस्पांस सेटअप भी नजर आता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत मदद का प्रतीक है। साथ ही सामाजिक न्याय और सिटीजन सेफ्टी पर भी जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय के अंडर सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एनडीआरएफ जैसे बल काम करते हैं, जो देश के हर कोने में शांति और सुरक्षा बनाए रखते हैं।
अगली झांकी है उत्तर प्रदेश की प्राचीन सभ्यता और कला विरासत को दर्शाया गया है। यहाँ दिख रहे पत्थर के स्तंभ, मंडप और छतरियां यूपी के अर्ली टेम्पल आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजिकल साइट्स से प्रेरित है। झांकी के पैनल्स पर भी बनी मूर्तियां और रिलीफ कार्विंग गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड की शिल्प कला को रिप्रेजेंट करती है, जहां भगवान, यक्ष, अप्सरा और मानव जीवन के दर्शाए पत्थर में उकरे जाते हैं। एक तरफ बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध कला का प्रदर्शन है, जो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश भारत के बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थल इसी राज्य में स्थित है। ऊपर स्थापित राजशाही चिन्ह, हाथी और शोभा यात्रा के दृश्य मौर्य और गुप्ता शासन काल की राज्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाते हैं। ये झांकी ये स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और सिविलाइजेशन डेवलपमेंट का भी केंद्र रहा है। अगली झांकी है नागालैंड, इंडिया का एक कल्चरल पावर हाउस। फ्रंट में जो जाइंट बर्ड स्कल्पचर आप देख रहे हैं वो है हॉर्नबिल, जो नागालैंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिंबल माना जाता है। इसी बर्ड के नाम पे होती है फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। आगे जो ट्रेडिशनल लोग दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नाग ट्राइब्स। नागालैंड में 16 से ज़्यादा मेजर ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब का अपना ड्रेस, डांस और आइडेंटिटी होती है। इनका जो ग्रुप डांस है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये हार्वेस्ट, ब्रेवरी, कम्युनिटी बॉन्डिंग को शो करता है। पंजाब की मिट्टी सिर्फ खेती और रंग बिरंगे त्योहार की कहानी नहीं बताता है, ये मिट्टी बलिदान, धर्म और अटूट हिम्मत की भी गवाह है। आप जो विजुअल्स देख रहे हो ये गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुड़े शहीदों की कहानी सुनाता है और ये कहानी लिखी गई थी दिल्ली के चांदनी चौक में। मुगल शासक औरंगजेब के समय जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा था, गुरु तेग बहादुर जी ने खड़े होकर कहा, अगर मुझे बदला जा सकता है तो पूरे देश का धर्म बचा सकते हैं। उनके साथ 3 सिख सेवक थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाल जी। इन विजुअल्स में जो भयानक सीना देख रहे हो ये टॉर्चर का प्रतीक है, लेकिन इनमें एक भी झूठा नहीं। भाई मतीदास जी को लकड़ियों के बीच बांधकर आरी से चीर दिया गया था, लेकिन उनके मुख से सिर्फ वाहेगुरु का नाम ही निकला। भाई दयाल जी को उबलते पानी में डाल दिया था, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। भाई सतीदास जी को रुए में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, पर उनकी आस्था जरा भी नहीं डगमगाई। आज आप जो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली देख रहे हो ये वही पवित्र स्थल है जहां गुरु तेग बहादुर जी का शीश प्रकट रूप से शहीद किया गया। इस गुरुद्वारा का हर पत्थर कहता है, पंजाब ने तलवार नहीं पहले बलिदान उठाया। झांकी एरिया के बिल्कुल पास आप जो ये मार्केट देख रहे हो ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये इंडिया की डाइवर्सिटी को एक जगह समेट कर दिखाने वाली मार्केट है। यहाँ चलने पर ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारी स्टेट्स एक ही गली में मिल गई हो। कहीं आपको कश्मीर और हिमाचल के गर्म शॉल्स मिलते हैं तो कहीं पंजाब और राजस्थान के ट्रेडिशनल सूट्स और ड्रेस मटेरियल। हैंडलूम लवर्स के लिए ये जगह किसी ट्रेजर से कम नहीं। इसी मार्केट में हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का भी काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। वुडन आर्ट्स, मेटल क्राफ्ट्स, डेकोरेटिव शोपीस जो हर स्टेट की कल्चर और कला को रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पर आपको मिलती है जगन्नाथ भगवान की सुंदर मूर्तियाँ जो उड़ीसा के भक्ति और परंपरा को दिखाती है। चाहे आप भक्ति के लिए ले रहे हो या घर की शोभा बढ़ाने के लिए, ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। इस मार्केट की सबसे अच्छी खास बात है कि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यहाँ आप परचेज भी कर सकते हो और हर चीज़ के पीछे एक स्टेट, एक कहानी जुड़ी होती है। अगर आप सोवेनिर्स, ट्रेडिशनल वियर्स या इंडिया की कल्चर को घर ले जाना चाहते हो तो ये मार्केट मिस मत करना। और इसी के साथ यही समाप्त होता है हमारा एपिसोड 2। अगला वीडियो होगा और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह बट रहा है, बस मैं थोड़ा सा चोरी करके आप सबके साथ बांट रहा हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन या प्लेस आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस जगह विजिट करके आपके लिए फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।